अब आपको तो ये पता ही होगा कि रशिया की यूक्रेन पर इन्वेशन शुरू करके एक हफ्ता हो चुका है और इसके चलते दुनिया भर के एनर्जी और कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ा है। सभी ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस को इस सदमे से बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा। इस एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर के अलावा यहाँ और एक मेजर इंडस्ट्री है जिस पर इस वॉर का बुरा इफेक्ट पड़ेगा, एंड दैट्स द टेक इंडस्ट्री। सो फार ज्यादातर लोगों का फोकस रहा है साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर चिप्स पर, और रहे भी क्यों ना, रशिया इज द वर्ल्ड लीडर इन साइबर वॉरफेयर। मिस इन्फॉर्मेशन का बीज बोना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वेपनाइज करना कोई इनसे सीखे, और सेमीकंडक्टर का तो बात ही ना करे तो ठीक है। ये सिचुएशन और बदतर से बदतर होते जाएगा अगर यूक्रेन के क्राइसिस ऐसे ही चलते रहा तो। अब इसका एक क्लियर पिक्चर समझाने के लिए आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का 90% सेमीकंडक्टर ग्रेड नियॉन सप्लाईज यूक्रेन से आता है, और यूएस दुनिया का सेकंड लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर है आफ्टर चाइना, और पूरे दुनिया का 45% पैलेडियम रशिया से आता है। जबकि यहाँ बाइडेन सरकार तो ऑलरेडी रशिया को धमका रहे हैं कि वो रशिया के खिलाफ चिप ब्लॉकेड लगा देंगे। शायद बाइडेन भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये चीज सेमीकंडक्टर मार्केट के मामले में जले में आग छिड़कने के समान होगा। ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज की यहाँ फटी पड़ी है और ऊपर से ये। बट क्या ये टेक इंडस्ट्री पर होने वाली इम्पैक्ट यहीं पर रुक जाती है? That's because प्री-इन्वेशन यूक्रेन भी एक वैल्यूएबल ग्रोइंग हब था फॉर द टेक टैलेंट। यूक्रेन के जीडीपी का करीबन 4% कंट्रीब्यूशन वहां के टेक सेक्टर में से आता है, जबकि ये हमारे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, जहां हमारा टेक सेक्टर का शेयर इन आवर जीडीपी इज क्लोजर टू 8%। बट टू बी ऑनेस्ट, यूक्रेन का बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। द यूक्रेनियन आईटी डेवलपमेंट सेक्टर साल 2021 में अकेले 6.8 बिलियन तक का आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट किया था, और ये 2020 के कंपैरिजन में एक 36% का इंक्रीमेंट था बिटवीन 2020 एंड 2021। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से हर 5 में से एक कंपनी यूक्रेन के आईटी सर्विसेज यूज करते हैं, और उसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग, ओरेकल, स्नैप और रिंग सभी गिने जाएंगे। और इस ग्रोथ को सपोर्ट किया था यूक्रेन की मिनिमल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज एंड द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ इट्स टेक सेक्टर। माना कि यूक्रेनियन आईटी सेक्टर का शुरुआत एज अ लो कॉस्ट ऑफशोरिंग डेस्टिनेशन से हुआ था, बट अब वो एक हायर एंड वैल्यू एडेड वर्क की तरफ मूव कर रहा है, सच एज सिस्टम आर्किटेक्चर, बिजनेस एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस डिजाइन। According to our research, Ukraine is home to over 240,000 tech specialists and more than 100 of R&D centers for international companies. इस country का small but growing blessing of unicorns include ventures such as GitLab and Grammarly. यूक्रेन की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत ही इंप्रेसिव कलेक्शन ऑफ रैंकिंग्स को होल्ड करते हैं। यूक्रेन इज फर्स्ट इन ईस्टर्न यूरोप इन आउटसोर्सिंग डेवलपर्स, फर्स्ट रैंक इन ऑल ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स ऑफ टेक्निकल हाई स्कूल्स, फिफ्थ इन अ लीग टेबल ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट रैंक ग्लोबली बाय द नंबर ऑफ यूनिटी 3D गेम डेवलपर्स एंड C++ इंजीनियर्स, एंड सेकंड इन ग्लोबल रैंकिंग फॉर जावास्क्रिप्ट, स्केला एंड मैजेंटो डेवलपर्स। लेकिन अभी ये सभी रैंकिंग खतरे में है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर्स को यूक्रेन से बाहर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस विल हैव अ लिमिटेड इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी विक्स ने अपने एम्प्लॉइज को इवैक्यूएट कर दिया है टू पोलैंड एंड टर्की, बट सभी टेक वर्कर्स को ये लग्जरी नसीब नहीं होगा, और अब तो नया बैन भी लग चुका है जो देश के मिलिट्री एज मर्दों को देश छोड़ के जाने से रोकता है। वेस्टर्न टेक फर्म्स के हिसाब से यूक्रेन के बिना दी वर्ल्ड वाइड टेक टैलेंट शॉर्टेज का सिचुएशन और बदतर होते जाएगा, और ऐसे ही एक दूसरे कंट्री में अपने ऑपरेशंस को स्विच करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि हम सोच रहे हैं। इट विल बी डैम कॉस्टली एंड डिफिकल्ट, बट इट इज समथिंग जो आखिर कंपनीज को कंसिडर करना पड़ेगा अगर ये क्राइसिस ऐसा ही ड्रैग होता है या हमारे पुतिन चाचा का प्लान सक्सेसफुल होता है तो। और उनके अभी की करतूतों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रशिया जल्दी पीछे नहीं हटने वाला। इस वॉर में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, पर इतना तो पक्का है कि इस एक वॉर की वजह से हमारा पूरा ग्लोबल टेक सेक्टर बड़े लंबे समय के लिए भुगतने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। So until we meet next time with more such interesting trending topics, bye from Tech Baba.